नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकुश है। आपका आईबीएस के पॉलिटिकल साइंस चैनल पे आप सबका स्वागत है। मैं आईबीएस में पॉलिटिकल साइंस का टीचर हूं और आपके साथ इस वीडियो के जरिए आज हम जो डिस्कस करेंगे वो 2019 में जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर था यूजीसी एनटीए द्वारा पूछा गया। आज हम उसको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस चैनल के माध्यम से हम काफ़ी सारी वीडियोस जो हैं अलग अलग टॉपिक पे बनाते हैं। अभी जो है ये एक शुरुआत है कि हम पॉलिटिकल साइंस के जो ओल्ड पेपर है उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। आई होप कि ये आपके लिए बेनिफिशियल होगी और ये काफ़ी आपको इससे सीखने को मिलेगा। हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। 2019 जून पॉलिटिकल साइंस के पेपर से, ठीक है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको पूछा गया है कि जो कार्ल मार्क्स थे जो कार्ल मार्क्स थे वो कौन सी कंट्री के सिटीजन थे वो कौन सी कंट्री के सिटीजन थे। ऑप्शन में हमारे पास है जर्मनी, फ्रांस, यूके या नन ऑफ द अबव। अब कार्ल मार्क्स के बारे में अगर हम थोड़ा सा जानें तो कार्ल मार्क्स जो है उनका जो जन्म है वो जर्मनी में हुआ, ठीक है। उनकी जो बेसिक पढ़ाई वगैरह वो जर्मनी बर्लिन उन्होंने यूनिवर्सिटी वगैरह से जर्नलिज्म किया। तो जैसा कि हम जानते हैं कि उनकी जो राइटिंग्स थी वो काफ़ी क्रिटिकल थी। इसके लिए जो वहाँ की अथॉरिटी थी उन्होंने वहाँ से कार्ल मार्क्स को बाहर निकाल दिया। उसके बाद कार्ल मार्क्स जो है वो पेरिस आए। पेरिस इन्होंने जो है अपनी राइटिंग्स वापस कंटिन्यू कंटिन्यू की और वहाँ पे रहना स्टार्ट किया। लेकिन वहाँ की अथॉरिटीज भी जो हैं वो कार्ल मार्क्स की राइटिंग और कार्ल मार्क्स के काम से खुश नहीं थी, तो उन्होंने वहाँ से भी कार्ल मार्क्स को निकाल दिया गया। एट द फाइनल इसके बाद फ्रांस के बाद वो बेल्जियम में चले गए, ब्रसल्स में रहे, ब्रसल्स में भी उनके साथ यही हुआ और फाइनली वो यूके में आ गए और वहीं पे अपना पढ़ना स्टार्ट किया, लिखना स्टार्ट किया। मगर इस सारे दौरान में जो है कि किसी की भी किसी भी कंट्री की उनको परमानेंट सिटीजनशिप नहीं थी, क्योंकि उनको जर्मनी से एग्जाइल कर दिया गया था। तो जो कार्ल मार्क्स थे वो जब लंदन में उनकी डेथ हुई तो वो एक स्टेटलेस पर्सन थे। इसका जो ऑप्शन है हमारा इस क्वेश्चन का, वो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन है, ठीक है। कार्ल मार्क्स जो थे वो किसी भी कंट्री के सिटीजन नहीं थे। फोर्थ ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, द immigrating ethnic cultural group which never get opportunity to become citizen under multiculturalism are called। ओके, हमारे पास चार ऑप्शन है। तो इस पे आप पे जो इमिग्रेटिंग जो ग्रुप्स हैं उनके बारे में बताया गया है। तो कौन से इनमें से जो हैं जो कभी भी सिटीजन्स जो हैं वो नहीं बन पाते। सो नेशनल माइनॉरिटीज जो होती हैं ओबीएस है वो सिटीजनशिप के अंडर आती हैं। इमिग्रेंट ग्रुप्स होते हैं वो जब एक अपने जगह छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं तो वो वहां पे रहने के लिए जाते हैं, वो वहां के सिटीजन हो सकते हैं। आइसोलेशनिस्ट इथनो रिलीजियस ग्रुप, कोई ग्रुप किसी कंट्री में आइसोलेशन में हो सकता है बट ये उसको उसकी सिटीजनशिप जो है वो मतलब डिनाई नहीं कर सकता। बट मैटिक्स जो है एक पुराना शब्द है जो ग्रीक सिटी स्टेट के टाइम में जो कुछ लोग ग्रीक सिटी स्टेट में रहते थे और वो सिटीजनशिप उनके पास नहीं होती थी, बट उनके पास कुछ सिटीजनशिप जैसे प्रिविलेज जो थे वो होते थे। इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो है वो फर्स्ट है, मैटिक्स, ठीक है। मैटिक्स जो होते हैं वो कभी भी आपके जो है वो उनको सिटीजन बनने की अपॉर्चुनिटी नहीं होती, बट उनके पास कुछ प्रिविलेज होते हैं। और ये आपकी जो टर्म है ये जो मॉडर्न टर्म नहीं है, ये ग्रीक सिटी स्टेट के टाइम जो लोग ग्रीक सिटी स्टेट में रहते थे, ठीक है, बट वो सिटीजन नहीं होते थे और उनके पास कुछ प्रिविलेज होते थे सिटीजनशिप वाले, ठीक है। उसके बाद आपका थर्ड एमसीक्यूज है 2019 के यूजीसी नेट एग्जाम में, हु ऑथर्ड द बुक साइलेंट स्प्रिंग, ठीक है। आपके पास ऑप्शन में है फ्रैंक थॉर्न और रेमंड एल ब्रायंट और रैचल कार्सन और राय रैपॉर्ट। ओके, इनमें से किसने साइलेंट स्प्रिंग बुक लिखी है। साइलेंट स्प्रिंग जो है बहुत ही आपकी रेलेवेंट और पॉपुलर बुक है। आपके इकोलॉजिज्म में, आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में इकोलॉजिस्ट का जिक्र होता है। ये बुक लिखी गई है रैचल कार्सन के द्वारा, ये बुक लिखी गई है और ये बुक लिखी गई थी 1962 में। और इसका जो बुक का थीम था साइलेंट स्प्रिंग का 1962 में, इन जो यूएस में जो केमिकल आपकी इंडस्ट्रीज थी, ठीक है, जो केमिकल जो आपकी कंपनीज थी, उन्होंने बहुत ही अलग तरीके से जैसे
बड़ा डिस्क्रिमिनेट बेस से जो है वो अपना जो केमिकल्स हैं वो सोसाइटी में यूज किए जा रहे हैं, और ऑफिशियल भी उनको डिनाई नहीं किए रहे। तो ये जो कैसन इस पे मतलब कि जो उनका पार्टिकुलर जो पॉइंट था वो पेस्टिसाइड्स पे था, कि किस तरीके से पेस्टिसाइड जो है वो केमिकल कंपनीज के द्वारा जो है इंडस्ट्रीज जो है वो यूज करती हैं। तो इसके द्वारा इस बुक बहुत ही रेलेवेंट रही की थी, और इससे जो है वो अमेरिका की, यूएस की जो है लेजिस्लेशन फार्मूलेट हुई। और ये जो है आपके इकोलॉजिस्ट जो आपका पॉलिटिकल थॉट है, इकोलॉजिस्ट पॉलिटिकल थॉट है, उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट बुक है। ये 1962 में पब्लिश हुई, और इस थर्ड का जो ऑप्शन जो है वो आपका थर्ड है, रेचल कार्सन। और मैं ये बोलूंगा कि जो आपके साथ दूसरे ऑप्शन होते हैं, जैसे फ्रैंक थॉन है, रेमंड एल्ब्राइट है, राय रैपोर्ट है, इनका जो आपके लिए मतलब कि असाइनमेंट है, इनको जानिए कि ये कौन से स्कूल ऑफ थॉट के हैं, और इनकी कौन कौन सी बुक है, उसको पूरा टाइमलाइन के अकॉर्डिंग उसको असेंबल कीजिए। ये आपको जो है हेल्प करेगा आपके नेक्स्ट पेपर में, ये चीज हेल्प कर सकती है। सो इस आंसर है रेचल कैरसन। ओके, सो फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास कि जो अ ग्रेट टेरिबल वर्ल्ड बुक का मेंशन की गई है, वर्क मेंशन की गया है, अ ग्रेट टेरिबल वर्ल्ड, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन में आपके पास एंटोनियो ग्राम्शी है, हैना अरेंडेंट है, हीगल है, और जॉन रॉल्स है। सो इसमें जो आपका ऑप्शन है, हैना अरेंडेंट, हीगल और जॉन रॉल्स नहीं है। आपका जो ऑप्शन है वो एंटोनियो ग्राम्शी है। ये एंटोनियो ग्राम्शी की कलेक्शन ऑफ एसेज हैं, जो उनको प्रिजन से एक तो ग्राम्शी की जो पॉपुलर बुक है वो प्रिजन नोटबुक है, ठीक है, और दूसरी जो ये बुक है, ठीक है, और ये क्या है, कलेक्शन ऑफ एसेज है प्री प्रिजन, जब तक वो जेल में नहीं गए थे। और ये कुछ हद तक जो है ये ग्राम्शी की जो है बायोग्राफी भी कही जाती है, ठीक है। उसके बाद आपका फिफ्थ एमसीक्यूज है। आपके लिए यहाँ पे असाइनमेंट ये है कि जैसे हेना आर्डेंट का वर्क है, ठीक है, हीगल का काम है, जॉन रॉल्स के काम है, इनके वर्क को भी आप क्या कीजिए, लिखिए, और उसके बाद अगर हो सके तो इनकी समरीज पढ़ने की कोशिश कीजिए। फिर आपको एक तो टाइटल तो पता चल जाएगा, और इनके जो आइडियाज जो हैं उसको समझने में, और हीगल के ख्याल किस तरीके के हैं, जॉन रॉल के किस तरीके से, हेना आर्डेंट के किस तरीके, वो भी आपको हेल्प करेगा। सो अ ग्रेट एंड टेरिबल वर्ल्ड जो बुक है वो एंटोनियो ग्राम्शी ने लिखी है। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं फेमिनिस्ट, ठीक है। फेमिनिस्ट, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि फेमिनिस्ट आर्गू, मतलब फेमिनिस्ट के अकॉर्डिंग वुमेन वैल्यू जो है वो प्राइमरली किस पे बेस्ड होती हैं। सो ये वो बोल रहे हैं कि समाज में जो है वुमेन्स जो वैल्यूज हैं वो किस पे आधारित होती हैं। तो उसका जो ऑप्शन दिए गए हैं हमारे पास कि रिलीजियस लॉज के अकॉर्डिंग, प्रिस्क्राइब्ड सोशल रोल्स के अकॉर्डिंग, बायोलॉजी एंड प्रिस्क्राइब्ड सोशल रोल्स, और बायोलॉजी, ठीक है। सो आपको जैसे पता है कि जो फेमिनिस्ट जो भी पॉलिटिकल थॉट है वो आप पे जेंडर पे बहुत जोर देता है, और वो बोलते हैं कि जो जेंडर है वो सोशल कंस्ट्रक्ट है, ठीक है। सो जो रोल्स उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं वो भी सोशली कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। सो इसका जो ऑप्शन है, फिफ्थ का ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। सो इसके बाद आपका सिक्स्थ क्वेश्चन है। सिक्स्थ क्वेश्चन है कि जो गांधी हैं, आपको फेमिनिस्ट आइडियाज में आपके लिए असाइनमेंट ये है कि फेमिनिस्ट, अगर आप इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो और भी आप पढ़ने लगे हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थिंकर को असेंबल कीजिए, और उनके वर्क्स के जो हैं समरीज जरूर पढ़िए। सो उससे आपको और फेमिनिस्ट आइडियाज जो हैं और क्लियर होंगे, ठीक है। उसके बाद आपका गांधी गांधी बिलीव्स इन, ठीक है, एक मल्टी एमसीक्यू है आपका कि गांधी बिलीव्स इन कि एंड जस्टिफाइज मीन, कि जो आपका एंड है वो आपके, जो आपका वे जिस तरीके से आपने उसको अप्रोच किया वो डिसाइड करता है। जब आपका जो मीन है वो एंड जो है वो तय करता है। जा ना एंड ना मीन आपका जो है वो जस्टिफाई करता है, इनका कोई रिलेशन नहीं है। नाइदर एंड जस्टिफाई मीन, नॉर मीन जस्टिफाई एंड, ठीक है। सो इनका कोई रिलेशन नहीं है। फोर्थ ऑप्शन में है कि एंड एंड मीन बोथ शुड बी जस्टिफाइड। सो गांधी के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा ट्रू है? आपको एक बात बता दें कि ये मैकेबली ने बोला था कि आपका जो है एंड जस्टिफाई मीन, मैकेबली बोलते हैं ना कि जो आपको, क्योंकि प्रिंस को जो ध्यान रखना, प्रिंस को गवर्नेंस करना, और उसके लिए उसको कोई भी तरीका अपनाना पड़े, ठीक है। अगर आपका एंड अच्छा है तो आपका मीन भी वो उससे जस्टिफाई हो जाता है। बट गांधी का थॉट, जैसे कि हम जानते हैं, जो गांधी थे वो नॉन वायलेंट थे, ठीक है, वो अपने मीन पे बहुत ध्यान देते थे। तो गांधी के अकॉर्डिंग जो है वो मीन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है,
ठीक है। सो हम ये कह सकते हैं कि गांधी जो कि आपकी मोरालिटी पे ज्यादा जोर देते हैं, नॉन वायलेंस पे, ट्रूथ पे। सो गांधी का जो ये है वो मीन तो होना ही चाहिए अच्छा, कि मीन आपका रास्ता अच्छा ही होना चाहिए, उसके साथ आपका एंड भी। और लेकिन आप वो गांधी जो है वो एंड की भी बात करते हैं। सो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर आपका क्या है, आपका 4। ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका वो करेक्ट आंसर है कि एंड एंड मीन्स बोथ शुड बी जस्टिफाइड। अकॉर्डिंग टू गांधी जो है वो एंड भी जस्टिफाइड होना चाहिए और मीन भी जस्टिफाइड होना चाहिए। और मकैबली क्या बोलते हैं, सिर्फ क्या होना चाहिए कि एंड जस्टिफाई मीन, आपका जैसा एंड आ रहा है वो मीन को जस्टिफाई कर देता है। उसके बाद सेवेंथ, सेवेंथ आपका जो है वो मैच है। इसके लिए मैंने यहाँ पे जो इसके ऑप्शन है वो नहीं दिए गए हैं, मैंने ऑप्शन जो है आपको नहीं दिए हैं। तो सिंपली जो है मैं इस पे मैंने मतलब कि ये सिर्फ मेंशन किया है क्योंकि ऑप्शन से हम इसको समझेंगे तो आप ऑप्शन इसके आपको पता चल जाएंगे। सो फर्स्ट आपका है कि लेट कैपिटलिज्म की बात कौन करते हैं, ठीक है। दूसरा है डिकंस्ट्रक्शनिज्म की बात कौन करते हैं। तीसरा है कोलैप्स ऑफ ग्रैंड नैरेटिव की बात कौन करते हैं। और फोर्थ है कंसेप्ट ऑफ नॉलेज की कौन बात करते हैं। ठीक। आपके पास ऑप्शन में मिचेल फूको है, फ्रेडरिक जेम्सन है, जेक्स डरिडा है, ठीक है, जैक्स डरिडा है और लियोटार्ड है। ठीक है। जितने भी ये जो लोग हैं ये सारे के सारे पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं। ठीक है। पोस्ट मॉडर्निस्ट थॉट जो है वो सबसे मतलब कि जो पोस्ट मॉडर्निस्ट थॉट है वो आपका लियोटार्ड की थिंकिंग से, लियोटार्ड का जो एक पॉपुलर बुक जो आया 1979 में, जिन्होंने उन्होंने लिखा कि द पोस्ट पोस्ट मॉडर्न कंडीशन 1979 में, और रिपोर्ट ऑन नॉलेज। ठीक है। उसमें वो एक बहुत पॉपुलर डेफिनेशन देते हैं कि वो बोलते हैं कि मैं पोस्ट मॉडर्निज्म को डिफाइन करता हूँ। पोस्ट मॉडर्निज्म जो है कि वो क्या करता है कि पोस्ट मॉडर्निज्म एज अ इनक्रेडिबिलिटी टूवर्ड्स मेटा नरेटिव, मीन्स कि वो पोस्ट मॉडर्निस्ट जितने भी हैं वो हर चीज को सस्पिशियस और डाउटफुल तरीके से देखते हैं। सो फर्स्ट जो है कोलैप्स ऑफ ग्रैंड नरेटिव, उसकी बात करते हैं उसकी बात करते हैं ल्यूटार्ड। ठीक है। आपको मैंने बता दिया कि पोस्ट मॉडर्न कंडीशन जो है उन्होंने किताब लिखी थी। लेट कैपिटलिज्म की बात करते हैं। लेट कैपिटलिज्म का जो आइडिया था वो दिया था आपके वर्नर सोमबार्ट। ठीक है। ये जो थे इन्होंने लेट जो टर्म जो है फर्स्ट टाइम राइटिंग में यूज की थी। बट लेट कैपिटलिज्म जो है आपका एज अ आइडिया जो यूज किया वो किया अर्नेस्ट मंडल जो है इन्होंने यूज किया। बट यहाँ पे जो लेट कैपिटलिज्म है, ठीक है, लेट कैपिटलिज्म की जो यहाँ पे बात करते हैं वो बात करते हैं फ्रेडरिक जेम्सन, जिनकी एक किताब है पोस्ट मॉडर्निज्म और द कल्चरल लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म 1991 में किताब लिखते हैं। सो यहाँ पे जो लेट कैपिटलिज्म की बात कर रहे हैं वो कौन है, फ्रेडरिक जेम्सन। मैं रिपीट करता हूँ, पोस्ट मॉडर्निज्म और द कल्चरल लॉजिक ऑफ द लेट कैपिटलिज्म। ठीक है। तो ये जो है ये किताब है आपकी फ्रेडरिक जेम्सन की। ठीक है। उसके बाद डिकंस्ट्रक्शनिज्म को आपको पता है कि ये बात करते हैं जैक्स डेरिडा। इनका बहुत ही पॉपुलर नाम है, बहुत ही पॉपुलर जो है वो पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर भी हैं ये। सो ये बात करते हैं कि जो है टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट की, टेक्स्ट का मीनिंग को किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, ये उसकी बात करते हैं। ठीक है। उसके बाद आपकी कंसेप्ट ऑफ नॉलेज और पावर की जो बात है वो मिचेल फूको करते हैं। सो इससे आपके सब सारे के सारे जो है ये जो ऑप्शन जो आपके क्लियर हो जाते हैं। सो कोशिश कीजिए जो आप घर में मतलब कि जब भी आप पढ़ें, सो आप डिकंस्ट्रक्शनिज्म के बारे में पढ़िए, मिचेल फूको के बारे में पढ़िए, इनके वर्क्स के बारे में पढ़िए और इनके वर्क की जो है वो समरीज और इनके आइडियाज को ऑब्जर्व कीजिए। अगर इन पार्टिकुलर किसी भी आइडियाज पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो मैं इस पे भी बना सकता हूं, कि इनके पार्टिकुलर हम उस पर डिटेल डिस्कस कर सकते हैं। सो प्लीज उस कमेंट में आप ये बताइए कि किस पे आप मतलब कि चाहते हैं कि हम किस आइडिया पे बात कर सकते हैं। तो अगर आप कमेंट में एंगेज करेंगे तो हम उस पर पक्का आपके लिए वीडियो लेके भी आएंगे। अच्छा। उसके बाद जो आपका 8th क्वेश्चन है, ठीक है, इसके बाद जो आपका 8th क्वेश्चन है, हाँ। सो यहाँ पे 8th क्वेश्चन जो है, सॉरी यहाँ पे आपका 8th क्वेश्चन जो है वो मिस हो चुका है। 8th क्वेश्चन मैं 9th कर दिया और 8th यहाँ पे मैं नहीं लिख पाया। 8th क्वेश्चन जो है वो 2019 के पेपर में जो है वो आपका इंटीग्रेटेड ह्यूमनिज्म की बात करता है। सो इंटीग्रेटेड ह्यूमनिज्म का अगर आप क्वेश्चन पेपर आप 2019 का खोलोगे तो उसमें 8th क्वेश्चन इंटीग्रेटेड ह्यूमनिज्म पे है। तो वो क्वेश्चन जो है वो आपका कि इंटीग्रेटेड ह्यूमनिज्म का जो आइडिया है वो क्या था। सो मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ क्योंकि मैंने क्वेश्चन मेंशन नहीं किया तो आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है।
तो इंटीग्रेटेड ह्यूमनिज्म जो है वो दीन दयाल उपाध्याय का आइडिया था। उन्होंने जनसंघ को जो है वो एक नई जो पॉलिटिकल डॉक्ट्राइन दी, जिसमें उन्होंने गांधी के आइडियाज को जो है वो क्या किया, उसमें लिया। ठीक है, और उनमें गांधी के आइडिया जो थे सर्वोदय और स्वदेशी, ग्राम स्वराज, ठीक है, प्रोग्रेस ऑफ ऑल, ठीक है, विलेज सेल्फ रूल, ये वाले आइडियाज लिए, और उससे जो है उन्होंने एक जो है अपनी जनसंघ को, एक उनकी सॉफ्ट इमेज को एस्टेब्लिश करने की एक उनकी कोशिश थी। अब उसके बाद जो आपका ये एक क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू गांधी पॉलिटिक्स डिवोर्स्ड फ्रॉम रिलीजन इज अ डेथ ट्रैप। ओके, सो और असर्शन हमें दी गई है कि अकॉर्डिंग टू गांधी पॉलिटिक्स डिवोर्स्ड फ्रॉम अ रिलीजन इज अ डेथ ट्रैप। ठीक है, कि मतलब कि अगर हम पॉलिटिक्स और रिलीजन को अलग कर देंगे तो वो बहुत ही डिजास्टर और डिकंस्ट्रक्टिव होगा। ठीक है, वो कभी भी किसी तरीके से भी बेहतर नहीं कर सकता। तो गांधी ये मानते थे कि पॉलिटिक्स और रिलीजन को जो है हम अलग नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि जो रिलीजन है वो आपको एक किस्म का एक आपकी मॉरल कंपास होती है कि जो आपको सही और गलत में पहचानता है। ठीक है, सो रीजन जो है वो आपका दिया हुआ है कि द एंट्री ऑफ रिलीजन इनटू पॉलिटिक्स इज नेसेसरी बिकॉज विदाउट रिलीजन इट मे टेक कम्युनल कलर ऑन द बेसिस ऑफ टू स्टेटमेंट। ठीक है, सो उन्होंने ये बोला कि जो रीजन जो दे रहे हैं कि द एंट्री ऑफ रिलीजन इनटू अ पॉलिटिक्स इज नेसेसरी। ठीक है, कि जरूरी है, बिकॉज विदाउट रिलीजन इट मे टेक कम्युनल कलर। तो जो इनका जो मानना है कि अगर पॉलिटिक्स, मतलब कि जो हमें रीजन दिया गया है कि रिलीजन का पॉलिटिक्स में जरूरी है, क्योंकि अगर रिलीजन पॉलिटिक्स और रिलीजन दोनों मिलके नहीं होंगे तो कम्युनल कलर हो जाए। तो जो आपका रीजन जो है वो लिटिल डाउटफुल है, क्योंकि गांधी जो आपका रिलीजन को जोड़ते हैं वो उसका खतरा ये नहीं बताते कि आपका कम्युनल कलर हो जाएगा। क्योंकि आज की डेट में हम देखते हैं तो रिलीजन जब पॉलिटिक्स में मिलता है तो वो कम्युनल कलर देता है, ना कि गांधी गांधी जब बात करते हैं वो बोलते हैं कि मॉरल गाइड की। सो और जो है वो आपका इज नॉट, मतलब कि स्पोर्टिव नहीं है। ठीक है, सो ये एक कंट्राडिक्टरी है। सो ए इज ट्रू है और आर आपका जो है वो फॉल्स है। ठीक है, सो आपका जो ऑप्शन जो जो है वो आपका थर्ड जो है वो आपका ट्रू है। उसके बाद आपका जैसे मैंने आपको एट्थ के बाद हम सीधा टेंथ पे आ गए, तो मैंने एट्थ का आपका जिक्र कर दिया था कि वो आपका इंटीग्रेटेड ह्यूमनिज्म पे है था, और नाइन्थ आपका गांधी पे था। और टेंथ क्वेश्चन जो है कि इनमें से कौन से थिंकर हैं, ठीक है, जो बोलते हैं कि आर्ट, रिलीजन एंड फिलॉसफी डिफर ओनली इन फॉर्म, देयर पर्पस इज द सेम। आर्ट, रिलीजन, फिलॉसफी डिफर ओनली इन अ फॉर्म, देयर पर्पस इज द सेम। इसमें उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है कि जॉर्ज लुकास बोलते हैं, सार्त्रे बोलते हैं, या हीगल बोलते हैं। तो ये जो आपकी जो कोट है ये हीगल की है। ठीक है, सो वो बोलते हैं कि आर्ट, रिलीजन एंड फिलॉसफी डिफर ओनली इन फॉर्म, देयर पर्पस इज द सेम। सो वो आर्ट और रिलीजन और फिलॉसफी का जो है वो पर्पस जो है वो सेम बोलते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद आपके पास 11th जो आपका एमसीक्यू है, द इंग्लिश थिंक दे आर फ्री, दे आर ओनली ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट, दे फ्री ओनली ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ अ पार्लियामेंट, हु सेड दिस। ये फ्रेज, ये जो आपकी कोट है, ये किसने कही है? ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की। और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो है आपके लॉक विश्वास करते हैं, जेएस मिल विश्वास करते हैं, टीएच ग्रीन विश्वास करते हैं। रूसो जो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पे जो थे वो अ, उसके लिए सस्पिशियस थे। उन्होंने जो आपकी बात की, उन्होंने मोर रेडिकल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की बात की, पॉपुलर डेमोक्रेसी की बात की, जहाँ पे लोगों की जो है वो पार्टिसिपेशन बहुत से ज्यादा से हो। सो ये जो आपका जो ये आपकी कोर्ट है, ये रूसो द्वारा कही गई है कि जो इंग्लिश मैन है वो तभी फ्री होते हैं जब वो क्या करते हैं, इलेक्शन के टाइम, पार्लियामेंट के इलेक्शन के टाइम। ये रूसो कहते हैं। उसके बाद आपका 12th जो ऑब्जेक्टिव है वो बोला गया है कि अग्नसूत्र जो था वो एक डिस्कोर्स था बुद्धा और टू ब्राह्मण्स के बीच, जिसमें वो फिलोसफिकल क्वेश्चन पे बातचीत करते हैं। वो जो ब्राह्मण्स जो अपना बौद्ध भिक्षु बन गए थे, और उनके बाद अ, वो बुद्ध से कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, जो फिलोसफिकल क्वेश्चन कर रहे हैं, कास्ट के ओरिजिन पे क्वेश्चन कर रहे हैं, अर्थ के ओरिजिन पे क्वेश्चन कर रहे हैं, लाइफ के ओरिजिन पे क्वेश्चन कर रहे हैं। सो जो बुद्धा की टीचिंग थी वो उनको लाइक डिस्कोर्सेस, लाइक वो सूता के फॉर्म में थी। ठीक है, सो इसको जो है
जो ऑप्शन आपका फर्स्ट जो है इसमें करेक्ट है। 20 जो अग्निसूता थे वो 27 सूता दिगेनिका थे, ठीक है। सो आपका 12th का जो है वो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। उसके बाद 13 जो है, इनमें से कौन से थिंकर हैं जो ये कहते हैं कि पॉलिटिकल वर्क इज द लाइफ ब्लड ऑफ ऑल इकोनॉमिक वर्क। पॉलिटिकल वर्क इज द लाइफ ब्लड ऑफ ऑल इकोनॉमिक वर्क। सो आपके पास ऑप्शन में जॉन रॉल्स हैं, माओ जेडोंग हैं, कार्ल मार्क्स हैं, फ्रांस फैनन हैं। सो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, माओ जेडोंग है। माओ जेडोंग जो है वो ऐसा मानते हैं कि जो आपका पॉलिटिकल वर्क है, ठीक है, वही आपका जो है वो लाइफ ब्लड ऑफ ऑल इकोनॉमिक वर्क है, ठीक है। सो क्योंकि जो माओ जेडोंग जो कि उन्होंने आपके कार्ल मार्क्स के जो आइडियाज को जो है प्रैक्टिकल शेप दिया चाइना में, ठीक है। सो वो पॉलिटिकल विश्वास, पॉलिटिकल वर्क को जो है वो लाइफ ब्लड ऑफ ऑल इकोनॉमिक वर्क मानते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास 14 जो आपका एमसीक्यू है वो है मोहम्मद जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट से इकबाल के पॉलिटिकल थॉट पे है। सो यहाँ पे कुछ बुक्स मेंशन की गई हैं कि इनमें से उन्होंने पूछा है कि कौन कौन सी बुक्स जो हैं वो मोहम्मद इकबाल के साथ एसोसिएट करती हैं, जिसमें आपको तराने हिंद दिया है, द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इंडिया दिया है, हिस्टोरिकल रोल ऑफ इस्लाम दिया है और द वंगे दारा दिया गया है, ठीक है। सो आपका जो तराने हिंद, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक है, ये इकबाल ने लिखा है। द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इंडिया, ये भी इकबाल की 1933 में शायद एक ये किताब आई थी। सो ये मोहम्मद इकबाल का ये भी वर्क है। और द वंगे दारा जो है वो भी इकबाल का वर्क है। सो इसमें से जो आपका ऑप्शन जो है, जो ए बी डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। सो हिस्टोरिकल रोल ऑफ इस्लाम जो है वो इकबाल का वर्क नहीं है। सो जब आप इंडियन पॉलिटिकल थॉट पढ़ रहे हैं तो जितने भी थिंकर हैं कोशिश करिए कि एक बार जो है उनके वर्क से, उनके आइडियाज से जो है वो गो थ्रू कर दिए जाए। और जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट से बड़ा सिंपल सा सवाल पूछा जाता है, और ये भी काफी सिंपल है क्योंकि उनके काम में पूछा जाता है। और अगर आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं और आपको उसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो रहा है तो कभी भी जो, एक तो कोर्स तो पूछी जाती हैं, और दूसरा जो है आपके वर्क्स की कौन से मेजर वर्क हैं एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट के या थिंकर के, वो पूछे जाते हैं। तो उस पर जरूर गौर कीजिए और जरूर एक नोटबुक तैयार कीजिए जिसमें आप वर्क को मेंशन कीजिए, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर आर नॉट रिलेटेड विद तिलक, इनमें से कौन सा न्यूज़पेपर है जो बाल गंगाधर के तिलक के साथ जुड़ता नहीं है। तो बाल गंगाधर तिलक ने जो है वो केसरी और मराठा जो न्यूज़पेपर हैं जो उन्होंने स्टार्ट किए थे, ठीक है। हरिजन और सुधारक जो हैं ये बाल गंगाधर के साथ रिलेट नहीं करते, यानी कि आपका जो ऑप्शन जो सी एंड डी है। सुधारक जो है, ठीक है, जो आपका सुधारक है वो गोपाल गगन अगारकर ने स्टार्ट किया था 1888 में। और हरिजन जो है वो आपके गांधी जी ने जो है वो स्टार्ट किया था न्यूज़पेपर। सो इसलिए जो सी एंड डी ऑप्शन जो है आपका वो करेक्ट नहीं है। तो सी एंड डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। और जो आपके बाल गंगाधर तिलक के जो आपके मेजर वर्क हैं, सॉरी न्यूज़पेपर हैं जो उन्होंने स्टार्ट किए, वो केसरी और क्या है, मराठा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका काफी सिंपल क्वेश्चन है कि हु स्टेटेड द लाइफ ऑफ मैन इज अ सोलिटरी पुअर नेस्टी ब्रूटिश एंड शॉर्ट, सॉरी, हाँ। सो ये किसने कहा था कि जो आदमी की जो लाइफ है, मैन इज अ सोलिटरी पुअर नेस्टी ब्रूटिश एंड शॉर्ट। सो ये मैकेबली ने कहा था, जो हॉब्स ने कहा था, जो जॉन लॉक ने कहा था, जो रूसो ने कहा था। सो ये जो स्टेटमेंट है ये हॉब्स की है। तो हॉब्स जब अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में स्टेट ऑफ नेचर को डिफाइन करते हैं तो वो जो ह्यूमन नेचर है, क्योंकि ये उन्होंने ह्यूमन नेचर के बारे में कहा था, तो ये बोलते हैं कि जो ह्यूमन नेचर है वो आपका जो है काफी पावर सीकर, ग्रीडी, ब्रूटिश है, ठीक है। वो नेगेटिव ह्यूमन नेचर का एस्पेक्ट बताते हैं। सो 16 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो हॉब्स है। उसके बाद 17 है। 17 जो है कि आ, इसमें से जो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिगार्ड टू पोस्ट मॉडर्निज्म, ठीक है, कि इनमें से जो है कि कौन सा जो है वो आपका इनकरेक्ट ऑप्शन है
प्राइमेसी ऑफ अ कंजप्शन, आप जैसे जानते हैं कि पोस्ट मॉडर्निज्म जो भी पॉलिटिकल थॉट है वो जैसे अभी आपने ऊपर जिक्र किया, वो आपके डीकंस्ट्रक्शन की बात करता है, ठीक है। सो वो बात करते हैं कि जो मेजर नरेटिव्स है उसको डीकंस्ट्रक्ट करने की बात करते हैं, ठीक है। सो वो प्राइमेसी ऑफ कंजप्शन इंस्टेड ऑफ नॉलेज की, मतलब कि वो क्या करते हैं, वो कंजप्शन की बात करते हैं। सो पहला जो है आपका, क्योंकि वो कंजप्शन की बात नहीं करते, वो नॉलेज की बात करते हैं, नॉलेज सोसाइटी में किस तरीके से एक्ट करता है, ठीक है। कंजप्शन मीन्स आप लाइक कंज्यूमरिज्म, तो वो कंजप्शन की बात नहीं करते, प्राइमेसी ऑफ कंजप्शन नहीं है इंस्टेड ऑफ नॉलेज, वो नॉलेज की बात करते हैं, डिकंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है। और ये जो नॉलेज की जो है वो आपकी एक हिस्टोरिकल जो जिस तरीके से जो नॉलेज किस तरीके से इवॉल्व हुआ और सोशल कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से सोशल कंट्रोल करता है नॉलेज, ठीक है, कि किस तरीके से सोशली जो है आपके डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है वो आपको कंट्रोल करते हैं, किस तरीके से ग्रेड नेटिव्स जो है वो वर्क करते हैं, उनको जो है डिकंस्ट्रक्शन करते हैं। तो जो इसका जो है फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। 18 क्वेश्चन जो है, मेकिंग समवन बेटर विदाउट मेकिंग अदर वर्स, ये किसका जो है कोट है और ये किस प्रिंसिपल के साथ एसोसिएट करता है। सो 18 के जो आपके ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट में परेटो प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमलिटी है, सेकंड जो है नॉजिक प्रिंसिपल ऑफ इंटाइटलमेंट है, फूको प्रिंसिपल ऑफ पावर है, या रॉल्स प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है। सो मेकिंग समवन बट बेटर विदाउट मेकिंग अदर वर्स, ये जो आपका प्रिंसिपल है ये पेरेटो प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमलिटी है, ठीक है। ये जब पेरेटो मतलब कि अपना प्रिंसिपल देते हैं, ये उसमें बात करते हैं कि मेकिंग समवन बेटर मतलब कि विदाउट मेकिंग अदर वर्स, ठीक है। आप किसी की लाइफ एंड कंडीशन को या क्वालिटी ऑफ लिविंग को सुधारना है, बट ये नजर में रखना है कि आप उससे किसी और की जिंदगी जो है वो बदतर या बुरी नहीं हो जाए। सो इसके नीचे जो तीन और आइडियाज दिए हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज इस आइडियाज को जो है वो आप रीड कीजिए कि नोजिक्स जो प्रिंसिपल है इंटाइटलमेंट इनलाइटन सॉरी इंटाइटलमेंट का, जस्टिस इंटाइटलमेंट का जो उनका आइडिया है वो क्या है, उसको भी रीड कीजिए। सो फूको प्रिंसिपल ऑफ पावर क्या है, रॉल्स प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या है, उन आइडियाज को प्लीज कमेंट में मेंशन कीजिए और इसको रीड कीजिए। ओके। 19 19 जो है वो आपका आपके कुछ टेक्स्ट हैं, ठीक है, उनको मेंशन किया गया है। सो 19 में बताया गया है कि इसमें से आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। सो फर्स्ट आपके कुछ टेक्स्ट दिए गए हैं और उसके बाद आपके थिंकर हैं। टेक्स्ट में आपके पास मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म एक टेक्स्ट है, गांधी एंड गांधीज्म एक टेक्स्ट है, सवित्री अ लीजेंड एंड अ सिंबल एक आपका एक टेक्स्ट है, और एक गीतांजलि है। इसमें से मुझे लगता है कि सबको सिंबल जो है सबसे आसानी से जो आप सब पकड़ पा रहे होंगे, गीतांजलि, जो आपको पता है रविंद्रनाथ टैगोर है। तो आपको ये पता चल गया कि सी का जो है वो आपका सेकंड ही है, ठीक है। जो सॉरी जो डी का जो आपका सेकंड है। सो आपके दो ऑप्शन जो है, या तो फर्स्ट सही है या थ्री सही है। मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म जो है आपको पता है कि राम मनोहर लोहिया इनमें से जो है वो सोशलिस्ट थॉट की बात करते हैं। सो इनमें से जो है राम मनोहर लोहिया जो है वो सोशलिज्म की बात करते हैं, और अरविंदो जो है उनका जो टेक्स्ट है वो सवित्री या लीजेंड एंड अ सिंबल है, यानी कि सी का जो है वो आपका वन ऑप्शन है, ठीक है। डी का सेकंड, सी का वन। सो आपका जो फर्स्ट करेक्शन जो है वो लग रहा है, ए जो है आपका आपके राम मनोहर लोहिया है, ठीक है, और बी जो है आपका क्या है, फोर्थ, ठीक है। बी आर अम्बेडकर ने ये टेक्स्ट लिखा था, गांधी एंड गांधीज्म। सो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। सो अगर आप पैटर्न समझ पा रहे होंगे, आपके टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करते हैं, और किस थिंकर का कौन सा आइडिया किस तरीके का सोचते हैं वो, सो वो बड़ा मैटर करता है। सो इस तरीके का पैटर्न जो है वो रहता है, और ये जो हम जो डिस्कस कर रहे हैं ये 2019 जो है यूजीसी नेट एग्जाम जो पॉलिटिकल साइंस का जून में पूछा गया था, ये वो है। उसके बाद 20th क्वेश्चन है आपका कि डायलैक्टिकल मेथड जो है, जो फर्स्ट टाइम जो है वो राइटिंग में किसने यूज किया था, ठीक है। सो डायलैक्टिक, जैसा कि हम जानते हैं सोक्रेटिस जो है वो मेंशन करते हैं अपने आइडियाज में, बट सोक्रेटिस जो है वो रिटन फॉर्म में नहीं था। मार्क्स जो है वो डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म की बात करते हैं जब हम मार्क्स के आइडियाज में पढ़ते हैं, ठीक है। हीगल जो है वो मॉडर्न टाइम में जो है उन्होंने डायलैक्टिक्स की बात की है, ठीक है। वो जो सिंथेसिस आपके एंटीथेसिस, ठीक है, सिंथेसिस
थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस की बात करते हैं। सो रिटन फॉर्म में जो पहली बार जो बात की डायलेक्टिकल मेथड की, वो क्योंकि सोक्रेट्स ने ये जो डायलेक्टिक्स को वो है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रूथ की बात करते हैं, तो प्लेटो जो है वो फर्स्ट टाइम जो है वो डायलेक्टिक जो है वो अपना यूज करते हैं अपनी राइटिंग में। सो प्लेटो जो आपका करेक्ट आंसर है। लास्ट इस वीडियो का जो आज का एमसीक्यूज है वो पंडिता रामाबाई पे है। सो पंडिता रामाबाई जो है उनको पंडिता जो टाइटल था वो किस बेसिस पे दिया गया था? सोशल रिफॉर्म के लिए, इमेनिस्पेशन ऑफ वुमेन के लिए, एरेडिकेशन ऑफ कास्ट सिस्टम। ठीक है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है बीइंग अ संस्कृत, ठीक है, स्कॉलर। उनको संस्कृत के स्कॉलर होने के कारण उनको जो है ये टाइटल पंडिता का मिला था, जो वो पहली वुमेन थी जो संस्कृत की स्कॉलर थी। ठीक है, इसलिए उनको पंडिता का स्कॉलर मिला था। तो ये जो था आपका 2019 की जो हमने क्वेश्चन पेपर था, हमने एक पार्ट वन वीडियो बनाई है। इसके साथ हम दूसरा जो है पार्ट वन वीडियोस, पार्ट सेकंड वीडियो भी लेके आएंगे। सो सीखने के लिए ये है कि जब भी आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो, सो उसके जो रिलेटेड आइडियाज हैं उसको रीड करना मत भूलिए। ठीक है, हमारी वीडियो शॉर्ट रहे इसलिए हम सारे आइडियाज पे हमने ज्यादा फोकस नहीं किया, तो जिस ऑप्शन का जो रिलेटेड था उसी पे एक्सप्लेन किया। आई होप कि ये वीडियो जो है आपको पसंद आई हो। सो इस वीडियो को आप लाइक एंड शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जो अगर आपको किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज आप कमेंट में मेंशन कीजिए। सो तब तक के लिए नमस्कार, और मैं बहुत जल्द जो है वो आपकी नई वीडियोस जो है 2019 की जो है वो हम सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ जो भी है जिस तरीके से, और 2019 के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो हम अपलोड करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।